किन मन बरसती बूंदें उसे अच्छी लगती थी, मगर मूसलाधार बारिश उसे अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर देती थी। वो एक तवाना मर्द था, बाहिम्मत और जवान, अपने हुस्न से पहाड़ को मिट्टी में बदल देने वाला। वो आसमान से बरसते पानी से डरता नहीं था, मगर उसे बरसता देखकर चौंक पड़ता था, जैसे कुछ याद करने की कोशिश करता हो, मगर किया ये इसकी समझ में नहीं आता था। एक पर्दा हायल था, किसी होनी और अनहोनी के दरमियान, मगर बारिश देखकर महक हमेशा मचल जाती थी। वो बारिश में भीगने को हर वक्त तैयार रहती और इसकी पूरी कोशिश होती कि हुस्न को भी अपने साथ शामिल कर ले, मगर हुस्न हाथ उठाकर साफ मना कर देता। तुम्हें बारिश में भीगना है तो भीगो, मगर मुझसे मत कहो, मुझे बहुत उलझन होती है। महक ये सुनकर खिलखिला कर हंस पड़ती। आपके नखरे तो लड़कियों की तरह के हैं, नहीं आना तो ना सही, मैं हुमा और विरम को अपने साथ ले जाती हूँ। महक ने अपनी दोनों छोटी नंदों का नाम लिया और कमरे से बाहर निकल गई। हुस्न ने सुर झटका और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। खिड़की पर बरसती बूंदों की आवाज़ इसकी खामोशी में खलल डाल रही थी। इसे लगा जैसे वो मुसलसल दस्तक दे रही हो, इसे पुकार रही हो। कुछ देर तक वो कोशिश करता रहा कि अपने काम पर तवज्जो मरकूज कर सके, मगर फिर तंग आकर अपनी जगह से उठा और खिड़की खोलकर नीचे सहन में देखने लगा। आज भी तेज हवा के साथ पानी बहुत तेजी से बरस रहा था। सहन में महक, हुमा और विरम ने शोर डाला हुआ था। अम्मा और अब्बा अंदर से इन्हें मुसलसल पुकार रहे थे, मगर वो कुछ भी नहीं सुन रही थीं। हुस्न के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसका छोटा सा घर मोहब्बत और उमंग का गहवारा था, जहाँ 3 साल पहले महक के आने से मजीद रंग भर गए थे, मगर ये रंग अधूरे थे उनकी जात की तरह। महक के वालिद और अब्बा बहुत करीबी दोस्त थे। महक की मां तो उसके बचपन में ही वफात पा गई थी, इसलिए महक ने अपने वालिद के अलावा कोई और रिश्ता नहीं देखा था। महक हुस्न के वालिदैन की पसंद थी। शौक़ चंचल, जिंदगी से भरपूर शादी के बाद उसे घर के सब लोगों से इतना प्यार मिला कि वो अपनी हर कमी भूल गई। इसने अपनी खुश अखलाक़ी से सब घर वालों के दिल मोह लिए थे। हुस्न बहुत खुश और मुतमईन था, मगर शायद रब को उनकी आजमाइश मंजूर थी। महक ने हर इलाज से नाकाम होने के बाद हुस्न को दूसरी शादी करने की बखुशी इजाज़त दे दी थी। इस के बाप का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था। अब ये घर और इसके लोग ही इसका सब कुछ थे। हुस्न ने कभी दूसरी शादी का इरादा जाहिर नहीं किया था, मगर महक का दिल जानता था कि ऐसा एक दिन जरूर होगा। वो उन्हीं सोचों में गुम था जब बादल की गरज चमक से सारी फिजा गूंज उठी। काले बादलों की वजह से दिन में भी रात का समय बंध गया था। उसी वक्त बिजली जोर से कड़की, साथ ही तीनों ने चीख मारी और अंदर की तरफ भाग गईं। हुस्न के जहन में एक कोनदा सा लपका था। आसमान से बरसता मूसलाधार पानी और पानी की ओट से झांकते दो साए। इससे पहले कि वो अपने लाशूर के पर्दे को चाक करता कमरे का दरवाजा खोलकर महक अंदर दाखिल हुई। तौबा! इतनी जोर से बिजली चमकी कि हमारी तो जान ही निकल गई। बस अल्लाह रहम करे। महक ने अलमारी से अपना सूट निकाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि हुस्न फिर पेंडुलम की तरह होनी और अनहोनी के दरमियान झूलता रह गया। इसने गहरी सांस लेकर दोबारा खिड़की से बाहर झांका। बारिश का जोर टूट चुका था, अब हल्की फुहार जारी थी। हुस्न ने उकता कर खिड़की बंद कर दी। हालांकि इसे किन-मन अच्छी लगती थी, मगर कभी कभी अपनी मनपसंद चीजें भी दिल को नहीं भाती। पता नहीं ये दिल किस गोरख धंधे का नाम है, जो कभी किसी हाल में भी खुश नहीं होता। हुस्न ने लैपटॉप की चहकती स्क्रीन को देखकर सोचा, नवीदा खाला के घर से कार्ड आया है, इसके पोते की शादी है। हुस्न शाम की चाय अम्मा और अब्बा के साथ बैठकर पी रहा था, जब अम्मा ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उस वक्त महक भी वहां आकर बैठ गई, जबकि हुमा और विरम एकेडमी गई हुई थीं। हुमा एफएससी की तालिबा थी, जबकि इरम बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स की तालिबा थी। शादी तो अगले हफ्ते है, हुस्न ने कार्ड देखकर कहा। आज नवीदा खाला का फोन भी आया था। बहुत इसरार कर रही थी कि हम लोग शादी में जरूर शिरकत करें।
मैंने तो अपनी तबीयत की वजह से माजरत कर ली है। ऐसा करना तुम और महक चले जाना। अच्छा है, उसी बहाने महक हमारा गांव भी देख लेगी और बहुत से रिश्तेदारों से भी मिल लेगी। अम्मू ने तफसील से कहा तो हुस्न सोच में पड़ गया। मगर अम्मू, मुझे गांव गए हुए काफी साल हो गए हैं। मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ और ना ठीक से कोई याद है मुझे। मैं वहीं जाकर किया करूँगा। हुस्न ने उलझे हुए लहजे में कहा। अरे बेटा, परेशान होने वाली क्या बात है। माना कि हमारे ज्यादातर करीबी रिश्तेदार शहर में सेट हो गए हैं, मगर अभी भी बहुत से लोग हैं वहाँ। तुम फिक्र मत करो, यहाँ से भी काफी लोग जाएंगे। वो तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। अब की बार अब्बा ने बारब अंदाज में कहा तो हुस्न सर हिला कर रह गया। अम्मा और अब्बा बढ़ती उम्र के साथ लगी कई बीमारियों की वजह से बहुत कम मिलते जाते थे, इसलिए हुस्न को खुश उसलूबी से ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी। अब तो उसके साथ साथ महक पर भी ये जिम्मेदारी लागू हो गई थी। मैंने कभी गाँव नहीं देखा। सच में बहुत मजा आएगा वहाँ, महक ने खुशी से चहकते हुए कहा तो अम्मा और अब्बा ने मुस्कुराकर तायद की और इसे गाँव के किस्से सुनाने लगे। हुस्न का बचपन वहाँ गुजरा था। अम्मा आपा की ज़बानी अपने बचपन के किस्से सुनता हुआ वो भी ज़ेर लब मुस्कुरा रहा था। और हाँ हुस्न, अपनी रहमत बुआ से ज़रूर मिलने जाना, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। महक को देखकर बहुत खुश होंगी। तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं महक, हुस्न जब 10 साल का था तो रहमत बुआ की इकलौती बेटी रश्मि से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। अम्मा ने हंसते हुए कहा तो महक हैरत से आंखें फाड़ के उसे देखने लगी। सच में अम्मा? महक ने पूछा तो अब्बा भी हंस पड़े। तो और किया, वो इससे 5 साल बड़ी थी। हुस्न के बड़े ताया के बेटे अनवर की मूंग थी। इसकी मंगनी करने हम गाँव गए थे। जब ये रश्मि को देखकर शादी की जिद कर बैठा था और बाद में तभी कितने साल ही सब इसको बहुत छेड़ते थे। अम्मा के कहने पर सब हंस पड़े। अम्मा, आप भी ना किया याद रखा हुआ है। हुस्न चींप कर रह गया और वहां से आठ कर चला गया, जबकि वो सब मजे से इस वाकये को दोहराने लगे। अफवाह, अम्मा मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? 10 साला हुस्न ने गाँव की टूटी फूटी गलियों में चलते हुए चिढ़कर कहा था। वो सब लोग तैयार होकर पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे, जो कि करीब के चंद घर छोड़ कर ही थी। अरे भई, आज तुम्हारे अनवर भाई की मंगनी है, इसलिए हम लड़की वालों के घर जा रहे हैं। आजा मेरा बेटा, थक गया है तो मैं गोद में उठा लेता हूँ, ताया अब्बू ने कहा तो अब्बा फौरा बोले। अरे नहीं भाई, बच्चा है ना इसलिए घबरा गया है, मैं देख लेता हूँ। अब्बा के कहने पर ताया अब्बू मुतमईन होकर आगे बढ़ गए। वो तकरीबन 20 अफराद पर मुश्तमिल छोटा सा काफिला था, जो रहमत बुआ के रंग बरंगी झंडीवा और छोटे छोटे बर्फे कमकनों से सजा घर के सहन में पहुंचकर रुका था। सब एक दूसरे से बहुत तपाक से मिल रहे थे। जानते तो ये सब एक दूसरे को कई सालों से थे। बस कुछ अर्सा पहले ही ताया अब्बू के साथ साथ हुस्न के वालिद ने शहर की तरफ कूच किया था, मगर यहाँ से जाते हुए वो रहमत बुआ से रश्मि का हाथ मांग गए थे। अब अनवर की नौकरी लगते ही वो मंगनी करने चले आए थे। अनवर को कुवैत में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। 20 साला अनवर ने जब पहली बार रश्मि को देखा था तो अपना दिल हार बैठा था। रश्मि थी ही ऐसी, हुस्न और नज़ाकत का मजमुआ। इसके हुस्न की वजह से बहुत से लोग इसके रिश्ते के तलबगार थे, मगर रहमत बुआ ने अनवर के लिए हम की थी। रहमत बुआ बेवा औरत थी, जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। गाँव में उसकी बहुत इज्जत थी। सब इसे रहमत बुआ के नाम से जानते और पहचानते थे। रहमत बुआ के दोनों बेटे शादीशुदा और बच्चों वाले थे। अब सिर्फ रश्मि की जिम्मेदारी इसकी बूढ़े कंधों पर थी। आज वो दिन भी आ पहुंचा था, जिसका इंतजार उसे एक मुद्दत से था। छोटी सी रस्म के बाद रश्मि की नाजुक उंगली में अनवर के नाम की अंगूठी जगमगाने लगी। मुबारक सलामत के शोर से फिजा गूंज रही थी। सब खुश थे, हंस रहे थे। हुस्न अम्मू को ढूंढता हुआ औरतों वाले हिस्से में चला आया, जहां सब घनघट में सर झुकाए बैठी रश्मि को मिठाई खिला रहे थे। हुस्न ने भी जिद की,
मैं भी दुल्हन को मिठाई खिलाऊंगा। सब हंस पड़े और उसे आगे किया। पहले दुल्हन का मुंह तो दिखाओ। हुस्न ने कहा तो हर तरफ से कहका अबल पड़ा, वही छोटा सा है मगर है बहुत तेज, किसने पिटी पढ़ाई है तुम्हें? रश्मि की किसी सहेली ने हंसकर कहा। जी नहीं, मुझे दुल्हन को देखना है बस। हुस्न की जिद करने पर रहमत बुआ ने आगे बढ़कर थोड़ा सा दोपट्टा पीछे किया और कहा, बच्चा जिद कर रहा है तो दिखा दो चेहरा, वैसे भी यह कौन से मर्द हैं। हुस्न ने खुशी से सर झुकाए बैठी रश्मि को देखा। उसी वक्त रश्मि ने भी सर उठाकर उसकी तरफ देखा। रश्मि का चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। बड़ी बड़ी आंखों में बेतहाशा चमक थी और जब वो मुस्कुरा रही थी तो उसके सफेद चमकते दांत साफ नजर आ रहे थे। हुस्न मिठाई खिलाने के बजाय कुछ सोचता रहा। अम्मा, क्या दुल्हन सच में इतनी प्यारी होती है? मुझे भी लेनी है दुल्हन। हुस्न की मासूम फरमाइश पर सारी महफिल खिलखिलाकर हंस पड़ी। पगला कहीं का, चल इधर आ। अम्मा ने हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाया, मगर हुस्न इकलौता बेटा होने की वजह से काफी जिद्दी था। सारे रास्ते यही बात कहता रहा, जो आहिस्ता आहिस्ता सब में फैल गई। सब इसे बच्चे की मासूम जिद समझते रहे और बनसते रहे, जबकि हुस्न एक कोने में बैठा सोच रहा था कि मैंने ऐसा किया कह दिया कि कोई मेरी बात को संजीदा ही नहीं ले रहा। अनवर और रश्मि की शादी अगले साल होना करार पाई। इन दिनों अनवर कोई नई नौकरी मिली थी। सबकी ख्वाहिश थी कर वो थोड़ा सेठ हो जाता तभी उसकी शादी करते। मंगनी के बाद बाकी रिश्तेदार तो चले के मगर ताया अब्बू और अब्बा जमीन की कुछ कानूनी कार्रवाई की वजह से वहीं रुक गए। उनका क़याम अपने चचाजाद भाई के घर पर था। हुस्न तो पहले एक दिन भी गांव रहने पर तैयार नहीं था। अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता था। वो और अनवर भाई अक्सर घर से निकल जाते और किसी ना किसी बहाने दर सनम पर हाजिरी लगाने पहुंच जाते। अनवर खुद तो पीछे रहता मगर हुस्न को रश्मि के पास भेज देता, कभी कोई रकाह लिखकर और कभी कोई ज़बानी पैगाम भेज देता। हुस्न को अक्सर अनवर के पैगाम भूल जाते और वो खुद मज़े ले लेकर रश्मि से बातें करता रहता और बाहर किसी दरख्त की ओट में खड़ा अनवर इसका इंतज़ार करता रहता। कभी अनवर हुस्न से कहता कि रश्मि को लेकर नदी पर आ जाए। हुस्न हमें सर हिला देता मगर रश्मि को लेकर नदी पर नहीं आता था। उसी तरह अगर अनवर कहता कि उसे किसी बहाने छत पर ले आओ ताकि मैं देख ही सकूं तो हुस्न इस बात पर भी अमल नहीं करता था। वो रश्मि के पास बैठकर खुद ही बातें करता रहता। रश्मि इससे बातें करती और इसकी बातों पर हंसती थी। और यूं ही एक दिन उनकी वापसी का दिन भी आ गया। हुस्न बहुत बोझल दिल के साथ वहां से आया। अनवर का भी मुंह लटका हुआ था। शहर आकर कुछ दिन तो इसका दिल नहीं लगा मगर फिर जिंदगी मामूल पर आने लगी। अनवर पर्दे से चला गया और हुस्न अब्बू या ताई अम्मी के साथ अक्सर गांव चला जाता। वजह सिर्फ एक ही थी, रश्मि अब्बा का गांव का चक्कर बहुत कम लगाता था मगर ताया अब्बू और ताई अम्मी नई रिश्तेदारी की वजह से भी गांव आते जाते रहते थे, जिसकी वजह से हुस्न को भी एक रास्ता मिल गया था।